हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज हम म्यूज़िक में आलाप और तान के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हमने लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी, और आपके 2 मार्क्स में आपका वन सेंटेंस में आ सकता है, या आप उसको जो है हाफ पेज का कम से कम आप लोगों को उसका आंसर लिख के आना है। तो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जानते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आलाप और तान के बन सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इनके जो उत्तर हैं, जो आंसर्स हैं, वो यहाँ पे लिख कर नहीं दे रहा हूँ, उसको हम केवल वर्बली हम जानेंगे। केवल प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि आंसर जो है वो आपको टॉपिक को पढ़कर, उसको समझकर और खुद यहाँ पे आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आलाप किसे कहते हैं। तो आलाप, जब हम राग के स्वरों को धीमी गति में, विलंबित लय में गाकर उनका विस्तार करते हैं तो वह आलाप कहलाती है। तो यह आलाप का जो है एक एग्जैक्ट आंसर है कि जब राग के स्वरों को विलंबित लय में धीमी गति में गाकर स्वरों का विस्तार करते हैं तो वह आलाप कहलाती है। इसी तरह से तान का भी सेम क्वेश्चन बन सकता है कि तान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, लय में डिफरेंस आएगा, बाकी वही आंसर रहेगा कि जब हम राग के स्वरों को तीव्र गति से यानी कि द्रुत लय में गाकर स्वरों का विस्तार करते हैं तो वह तान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आलाप में किस पक्ष की प्रधानता होती है। तो पक्ष मैंने आपको बताए थे जब हमने संगीत के विषय में पढ़ा था। तो 2 पक्ष होते हैं संगीत के, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो आलाप में किस पक्ष की प्रधानता होती है? भाव पक्ष की, क्योंकि आलाप में तैयारी का काम नहीं होता है, आलाप में भाव दिखाया जाता है, फीलिंग्स को, अपने जो इमोशंस होते हैं उनको शो किया जाता है। इसी तरह से तान में किस पक्ष की प्रधानता होती है? तान में कला पक्ष की प्रधानता होती है। तो तान में हम अपनी जो हमारी प्रैक्टिस है उसको शो करते हैं गाकर, कि हमने स्वरों को गाने की कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो आलाप में भाव पक्ष की प्रधानता होती है और तान में कला पक्ष की प्रधानता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि राग में आलाप किस जगह गाई जाती है। तो राग में जब आपने आलाप का टॉपिक पढ़ा था तो आलाप में हमने जाना था कि राग में आलाप जो है 2 जगह गा जाती हैं। सबसे पहले कोई भी राग सीधे तौर पे शुरू नहीं किया जाता है गाना, पहले हम आलाप गाते हैं उस राग के, उसके बाद हम राग को गाना शुरू करते हैं। तो एक तो राग के आरंभ में आलाप गाई जाती है, दूसरा राग के मध्य में, यानी कि स्थाई और अंतरे के बीच में, स्थाई समाप्त करने के बाद और अंतरा आरंभ करने से पहले आलाप गाई जाती है। तो एक तो हो गया आलाप राग के आरंभ में गाई जाती है और दूसरा राग के मध्य में गाई जाती है। इसी तरह से तान का भी सेम क्वेश्चन बन सकता है कि राग में तान किस जगह गाई जाती है। तो राग में जो तान होती है वो हमेशा राग के अंत में गाई जाती है, राग को समाप्त करने से पहले तान गाई जाती है। तान कभी भी आरंभ में और मध्य में नहीं गाई जाती, तान सदैव राग के अंत में, यानी कि जब हम राग की समाप्ति करने जा रहे होते हैं उससे पहले तान गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आलाप किस लय में गाई जाती है। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आलाप की जो लय होती है वो धीमी होती है, विलंबित होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि आलाप की जो लय है वो विलंबित होती है, लेकिन वो किसी ताल से बंधी हुई नहीं होती, ताल में नहीं होती वो बंधी हुई, यानी कि मात्राओं में बंधी हुई नहीं होती है। लय उसकी विलंबित होगी, बहुत धीमी गति में गाई जाएगी, लेकिन किसी ताल से वो बंधी हुई नहीं होती। इसी तरह से सेम क्वेश्चन तान में हमारा होता है, तान किस लय में गाई जाती है। तो तान सदैव द्रुत लय में गाई जाती है, तेज गति में गाई जाती है। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये आलाप और तान में है। आलाप में कोई लय ताल नहीं होती, लय होती है लेकिन ताल नहीं होती है, लेकिन तान में द्रुत लय में गाई जाती है और ये ताल से बंधी हुई होती है, यानी कि मात्राओं से बंधी हुई होती है। 6 मात्रा की तान, 8 मात्रा की तान, 16 मात्रा की तान। अगर 3 ताल में हम तान गा रहे हैं तो वह 8 मात्रा की गा सकते हैं या 16 मात्रा की तान गा सकते हैं। तो ये एक दूसरा बेसिक डिफरेंस है आलाप और तान में, कि आलाप में
ताल, आलाप ताल में बंधी हुई नहीं होती, ताल रहित होती है, लेकिन तान ताल से बंधी हुई होती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे आलाप और तान से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स जो हैं, टॉपिक पढ़िए आलाप और तान का, और इनके खुद जो है आप उनके आंसर्स जो हैं वो फाइंड कीजिए, उनको ढूंढिए और उनको अपना एक कॉपी में जो है उसको लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में उनको याद करने में आसानी हो। आप अगर हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स एक कॉपी में लिखते रहेंगे तो आपको फिर टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम टाइम में बस आप उन क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कीजिए, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो आज संगीत में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।